फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में एक बहू की हत्या कर उसकी लाश को करीब 10 से 12 फीट गड्ढे कर उसे इस तरीके से छिपाया गया ताकि इसकी भनक किसी को न लग सके। जाहिर तौर पर कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए कातिलों ने इस तरीके से लाश को छिपाया ताकि इसके बारे में किसी को पता न चले। बेहद ही फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। आखिरकार 2 महीने के बाद इस वारदात के बारे में पुलिस को पता चलता है और उसके बाद तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाकायदा ये करीब 10 से 12 फीट गड्ढा जो है पुलिस ने जेसीबी मशीन से खुदवाया और उसके बाद लाश को यहाँ से बरामद किया। दरअसल बताया ये जा रहा है कि तन्नू नाम की ये जो महिला है इसकी शादी ठीक जो ये आप घर देख रहे हैं इसी घर में रहने वाले अरुण सिंह से हुई थी और शादी के बाद से ही ये बताया जा रहा है कि लगातार आरोप ये है कि तन्नू को ससुराल वाले परेशान करते थे और करीब 2 महीने पहले अचानक ससुराल वालों की तरफ से ये कहा गया कि तन्नू अपने घर से यहाँ से चली गई है और इसका एक वीडियो भी वो लगातार पुलिस को दिखाते रहे। जाहिर तौर पर उन्होंने बचने की तमाम कवायदें की, लेकिन जिस तरीके से घर के ठीक सामने वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को छिपाया गया था, निश्चित तौर पर जो पड़ोसी हैं उनका भी ये कहना है कि जिस वक्त ये गड्ढा खुदवाया जा रहा था उस वक्त उन्होंने जब पूछा तो ये उन्हें बताया गया कि जो वेस्ट पानी है उसे निकालने के लिए ये कवायद की जा रही है। हमारे साथ कुछ पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस घटना के बारे में आप लोगों को कब पता चला और जब ये गड्ढा खुदवाया जा रहा था उस वक्त क्या आप लोगों की इनसे बात हुई थी? कभी शक हुआ आप लोगों को? जी नहीं, कभी शक नहीं हुआ। इन्होंने क्या हुआ, जब ये गड्ढा खोदा था इन्होंने करीब 2 महीने से 2.25 महीना हो गया, तो हम लोग तो गली से में आना जाना हमारा लगा ही रहता। तो हमने देखा यहाँ पर शाम को खुदा हुआ था तो घूम गया, हमें कभी पता ही नहीं लगा यहाँ गड्ढा खोद रहे हैं ये लोग। तो जैसे ही घूमा यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रखी थी इन लोगों ने, जैसे ये सीढ़ी लगी हुई है ऐसे ही यहाँ से बंद कर दिया था। तो वहाँ पे वहीं पे खड़े होकर बोले इधर से रास्ता बंद है, उधर से जाओ, यहाँ पे हम अपना सोख्ता बनवा रहे हैं। अच्छा, सोख्ता खराब हो गया, सोख्ता बनवा रहे हैं। हम बोले सभी के सोख्ते बनने पड़े हैं इस गली में, कोई भी जितना भी पानी सब जमीन के नीचे ही जाता है लोगों का। उन्होंने बोला खराब हो गया होगा, बना रहे होंगे, इसमें पानी भर जाता होगा। फिर इन्होंने इसके बाद ये सुबह बंद हुआ, करीब 8 बजे तक ये बंद हो गया था। अच्छा, हाँ, उससे पहले रात में लोग क्या किए क्या नहीं किए इसका तो पता भी नहीं है कि क्या किए रात में, क्योंकि आदमी थका आ रहा था अपने घर सोता है। मतलब रात सुबह के वक्त गड्ढा ये लोग खुदवा रहे थे, उसके बाद दूसरे दिन आप लोगों ने सुबह जब देखा तो ये गड्ढा पूरी तरीके से ढका हुआ था। सुबह तक बंद कर दिया। रात में खोदे थे, रात में करीब 6-7 बजे खोदे थे लोग। अंधेरा हो गया तो फिर वो जेसीबी वाला चला गया तो यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी। आप लोगों ने क्या पूछा कुछ बात इनसे की? नहीं, ऐसा कुछ पूछा नहीं, क्योंकि यहाँ रेगुलर सोख्ता सबके फेल होते रहते हैं और ये काम बहुत रेगुलर लोग करवाते रहते हैं। अच्छा, तो शक जाता नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं कि शक जाए, कोई यूनिक अलग ऐसा अलग काम नहीं है, रेगुलर लोगों के ऐसे सोख्ता फेल होते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अब जब आप लोगों को इस वारदात के बारे में पता चला तो क्या लगता है कि फिल्मी स्टाइल में एकदम इस तरीके से किया गया? इसके बारे में तो नहीं कह सकता मैं कुछ, लेकिन अच्छा हाँ, जो भी है। ये आप लोगों को क्या पता चला था? क्या इन्होंने बताया था कि मेरी बहू जो है वो घर से चली गई है? हाँ, 2 दिन बाद से ये अफवाह उड़ने लगी कि बहू भाग गई है। तो टाइमिंग काफ़ी क्लैश हो गई गड्ढे की और वो, तो उसकी वजह से एक लोगों के मन में वो पैदा होने लगा शक, और वो शंका लड़की वालों तक भी पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं फिर वहीं से ये सारा शुरू हुआ और ये कल गड्ढा खुदा और सारा सब सामने है ही आपके। आपसे जानना चाहेंगे आंटी कि आप लोगों को कभी शक हुआ इन पर कि बहू के गायब होने के बाद से जब से ये लोग ये कहानी बना रहे थे कि बहू चली गई है, कभी आप लोगों को शक हुआ? नहीं भैया, शक तो नहीं हुआ था, लेकिन बीच में एक बार अफवाह उड़ा था ये कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर उस पर कोई गौर नहीं किया। अच्छा, ये लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? ये तो बहुत दिन से रह रहे हैं, हमारे से पहले से रह रहे हैं। हमें तो 20 साल हुआ है, तो उससे बहुत पहले से रह रहे हैं। अच्छा। हम तो 2005 से रह रहे हैं। तो बहू को लेकर क्या बहू से अक्सर इन लोगों का झगड़ा होता है? हमें ये भी नहीं पता, हमारा तो ऐसे घर उस गली में मुड़ के है। अच्छा अच्छा। इनके बहू की तो हम आज तक मैंने परछाई नहीं देखे हैं, शकल तो दूर, अभी आप दिखाओगे तो हम पहचानेंगे भी नहीं कि इनकी बहू है।
तो निश्चित तौर पर जो पड़ोसी हैं उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि जिस वक्त ये गड्ढा खुदवाया जा रहा था उस वक्त इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये जो वेस्ट पानी है उसे निकालने के लिए इस तरीके की कवायद उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। ठीक घर के अपने सामने बाकायदा गड्ढा खुदवाया जाता है, उसके बाद लाश को इस तरीके से छिपाया जाता है ताकि किसी को शक न हो। फिलहाल पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये पता लगाने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार हत्या का सही समय क्या था और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इलाके के लोग पूरी तरीके से सख्ते में हैं और निश्चित तौर पर इलाके के लोगों का भी ये कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को ऐसे छिपाया गया और लगातार एक तरीके से कहा जा सकता है कि आरोपियों की तरफ से गुनाह को छिपाने की कवायद की जा रही थी। पुलिस के सामने एक वीडियो पेश किया जाता था कि उनकी बहू जो है वो अपने से घर से चली गई है और निश्चित तौर पर इनकी तरफ से कवायदें तमाम की गई। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। नाम क्या आपका? मेरा नाम प्रीति है। प्रीति, आप तनु की क्या है? बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर। कितने टाइम पहले शादी हुई थी इनकी? उसके 2 साल पहले शादी हुई थी। 2 साल पहले। अभी हुए भी नहीं 2 साल। अच्छा। तो क्या दिक्कत थी? कोई दहेज मांगते थे, परेशान करते उसे थे? टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज़ वीज लेके आ तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर? 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया था। फिर 1 साल बाद पापा करने आए थे, बड़ी उससे रख ली और फिर बात भी नहीं कराते वो लोग। फ़ोन करती थी, अरे वो बात नहीं कर रही है। मैं मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं दूर से देख लूँगी कि मुझे वीडियो कॉल करना नहीं आती। उसका ससुर बोल रहा था। तो कभी फिर कभी बात होती थी उससे? कभी नहीं, 1-2 बार बात हुई है बस, और बाकी कभी बात ही नहीं कराई उसने। तो ये जब बताया, कितने टाइम पहले बताया कि वो घर से चली गई है? जी अभी 2 महीने हुए भी नहीं है। 23 अप्रैल को बोला कि घर से चली गई है। मैंने 9 को फ़ोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फ़ोन किया तो मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे। हमेशा जब भी फ़ोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ या फिर मैं मार्केट में, कभी बात नहीं कराता। मैं आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फ़ोन ही नहीं किया। 23 को फ़ोन कर दिया कि ऐसे से चली गई है वो। फिर आपको शक हुआ लोगों को? तुरंत ही शक हो गया कि इसकी कुछ वो है, इसी ने कुछ किया, मार दिया। तुरंत ही बोला, पल्ला थाना पे बोला, वहाँ पे भग रहे हैं, वहाँ से यूपी से आ रहे हैं, टैक्सी वाली गाड़ी करके आ रहे हैं। कोई सुनवाई कहीं पे कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे बोल देते अरे मैं तुम्हारी लड़की जिंदा ला के दूंगा, बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे भी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं है, बस रात में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सबूत मिल गए कि आप सब लोग आ जाओ। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उनने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो? कोई कार्रवाई नहीं थी। कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। इतने भग के आ रहे, एक भी नहीं सुना किसी ने भी। यहाँ भग रहे हैं, वहाँ भग रहे हैं, और उनको बिठा लेता था। हमसे कहते तुम लोग जाओ, तुम्हारी लड़की में जिंदा ला के दूंगा। पता नहीं पैसे भर दिए, क्या कर दिए, कुछ भी नहीं सुना उसने। फरीदाबाद में बहू की हत्या कर उसे करीब 12 फीट गड्ढे में दफनाया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों का जो रोल है वो भी सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो आरोपी ससुर है उसे गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की इन्वेस्टिगेशन में अगर किसी का रोल आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एसीपी सर मौजूद है, राजेश कुमार जी, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया। सर, आपसे समझना चाहेंगे अब तक की जाँच में क्या कुछ सामने आया, किस तरीके से कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया, कब दिया गया और ससुर ने कैसे बॉडी को छिपाने के लिए उसने साजिश रची?
जो ये तन्नू और अरुण की शादी 21/6/2023 को हुई थी। 21/6/2023 को ये शादी हुई थी और उस रोज़ हमारे पास जो इतला मिली 25/4 को मिली और हमने जो मृतका थे उसकी पति के बयान के आधार पे, दरखास्त के आधार पे हमने केस रजिस्टर किया। परंतु जैसे जैसे खुलासा होता गया और हमारा भी शक मजबूत होता गया और मुद्दईया के जो मृतका थे उसके जो फादर हैं उसने हमें कुछ टिप दिए, उसके आधार पे हमने और भी गहनता से तफ्तीश की। तो उसमें ये सामने आया 21-22 की रात को जो ससुर था उसे चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और जो डेड बॉडी थी उसको अपनी घर के सामने खड्डा जो पिट पहले खुदा हुआ 4-5 दिन से उसमें दफनाया और उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को डाउट ना हो। हत्या जिस वक्त की गई उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था और हत्या के पीछे वजह क्या बताया? अब तक जो पूछताछ में सामने आया है उसमें जो ससुर है, इनका मृतका जो ससुर है उसकी वाइफ जो थी अपने मायके गई थी शादी में, इसके भांजे की शादी में। और लड़का कहीं बाहर गया हुआ था मेहनत मजदूरी करने। घर पे इसकी काजल पुत्री थी जो नीचे वाले कमरे में सो रही थी और तन्नू जो थी वो ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही थी, रात को सो रही थी। अच्छा, मारा क्यों सर? क्या वजह थी इसकी बहू की हत्या करनी पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या बताया? अब तक का जो एंगल हमारे सामने आया है वो दहेज हत्या की वो लग रहा है अब तक जो हमारे सामने आया। बाकी पूछताछ जारी है, पुलिस रिमांड लेंगे, जो भी फैक्ट हमारे सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। ये जो गड्ढा खुदवाया गया, क्या इसी वजह से गड्ढा खुदवाया गया था कि पहले जो है कत्ल की स्क्रिप्ट लिख दी थी, इसने तैयार कर ली थी कि मारने के बाद इस तरीके से बॉडी को छिपाएगा? फिलहाल जो हमारे सामने बात आई, खड्डा जो था ये पानी को रिसाव को रोकने के लिए उसके लिए खुदवाया था और उसके बाद डेड बॉडी को उसमें उन्होंने खुर्द बुर्द करने के लिए उसमें दफना दिया। सर, एक सवाल उठता है कि एक शख्स इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है? क्या घर के बाकी सदस्यों को इसका कोई इल्म नहीं था? और वारदात के 2 महीने तक वो, जैसा कि आप लोगों को भी कंप्लेन दर्ज कराता है कि मेरी बहू चली गई है, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो एक शख्स इतनी बड़ी साजिश को कैसे अकेले अंजाम दे सकता है और 2 महीने तक न सिर्फ घर वालों को बल्कि पुलिस को भी गुमराह करता है? देखो, जो जुर्म है कभी छुपता नहीं है, वो सामने आता है, हम कितनी चालाकी कर लें। इसने गुमराह करने की कोशिश की लेकिन हम अब हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये कोई वीडियो भी दिखाता था, वो क्या वीडियो था कि मेरी बहू जो है वो भाग गई है? वो किस तरीके का वीडियो इसने बना रखा था और वो वीडियो कब बनाया? नहीं, इसके बारे में वो कोई वीडियो में सामने नहीं आया। आखिरी सवाल सर, क्या बाकी घर के सदस्य जो हैं वो उनको आप लोगों ने क्लीन चिट दे रखा है या अभी? तफ्तीश का अभी स्टार्टिंग है, ये हम प्राइमरी स्टेज में हैं। हम किसी को भी, कोई जो भी दोषी होगा हर एक को गिरफ्तार करेंगे। जो भी हमारे सामने तथ्य आएंगे सामने उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। दोषियों को कोई क्लीन चिट नहीं देंगे हम। तो निश्चित तौर पर ये थे एसीपी साहब, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, लेकिन तन्नू के घर वाले पुलिस की कार्रवाई पे लगातार सवाल उठा रहे हैं क्योंकि 2 महीने तक लगातार न सिर्फ आरोपी गुमराह करते रहे बल्कि अब जिस तरीके से पुलिस का ये कहना है कि अभी तक एक ही शख्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, फरीदाबाद।